परीक्षा से कोई डरे ना, आप प्रश्न का हल करके आए सबके सब, क्योंकि आपके शोएब सर आ गए हैं लेके क्वेश्चनों का पिटारा, जिसका टाइप मैच करेगा बोर्ड एग्जाम में सारा का सारा। सो इट्स मोहम्मद शोएब वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल टू माय चैनल सुपर 20 क्लासेस फॉर मैथ्स, जहां आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ साथ वो टाइप जो जिसपे की बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं हर साल। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम पिछले 7 वर्षों से बोर्ड की कॉपी चेक भी कर रहे हैं। तो एक एक करके हम टाइप को आपको क्लियर करते हैं। पहला टाइप, 4 बहुपद आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें से पहचानना रहेगा चारों में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, यानी एक उसमें से बहुपद नहीं रहेगा। तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है कि किसी भी पद में 2 चीजें होती है, एक होता है गुणांक और एक होता है पद का घात। पद का घात जो है ये कभी भी जो है आपका माइनस में नहीं रहेगा, रूट में नहीं रहेगा, बट्टे में नहीं रहेगा, यानी पद का घात जो होगा वो आपका पूर्ण संख्या रहेगा हमेशा, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। और पद का गुणांक जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका एक परिमेय संख्या है, यानी बट्टे का भी रह सकता है, रूट का भी रह सकता है, परिमेय अपरिमेय दोनों, और माइनस का भी रह सकता है, यानी गुणांक जो है उसका कुछ भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ ध्यान इस पे देना है, गुणांक से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है पद की घात से। यानी पद की घात जो है ये माइनस की नहीं होनी चाहिए, रूट की नहीं होनी चाहिए, बटे की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पहले में पद की घात जो है वो सब पूर्ण संख्या है, दूसरे में पद की घात जो है वो पूर्ण संख्या है, चौथे में भी जो पद की घात जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें जो है पद की घात जो है वो -1 है। तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो गया आंसर नंबर सी। पहले का आंसर आया हमारा सी। चलते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है आपका कि कोई बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यक निकालने हैं। बहुपद दिया हुआ है x² - 5x + 6 और हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। शून्यक का मतलब x का वो मान होता है, चर का वो मान होता है जिसको मान वो बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाए। तो हम लोग इसके गुणनखंड करके इसके 2 हल निकालते हैं। तो गुणनखंड करने पे हो जाता है -2x - 3x। 6 के 2 गुणनखंड होंगे, 2 और 3, तो -2 - 3 + 6 = 0। इन दोनों में x कॉमन है, x - 2, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, फिर से x - 2 = 0। तो 2 गुणनखंड आ गए, x - 2 और x - 3 = 0। इससे हमें मिलेगा x = 2 और इससे मिलेगा x = 3। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दूसरा टाइप कंप्लीट। आते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप जो है, और ये इस टाइप पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप जो है आपका वो है कि 2 समीकरण युग्म दिए हुए हैं, साथ में आपको कंडीशन दिया हुआ है कि ये संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो k का मान बताइए। संपाती, समांतर जो भी है, इस सबके लिए हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि क्या कंडीशन होती है। तो 3 कंडीशन होती है, इस कंडीशन को समझ लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली कंडीशन होती है a1/a2 ≠ b1/b2। दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें से 4 चीजें निकल के आती है। जैसे ये जो है इसका अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या होता है, इसे हम लोग अविरोधी भी कहते हैं। और क्या होता है साथ ही साथ में, तो इसमें रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेदी होती है। ये है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है, और इसका हल जो होता है, इसके हल संगत होता है, अर्थात कंसिस्टेंट होता है। तो 4 कंडीशन, चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी तरह इसका ये जो होता है इसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है इस वैसे समीकरण युग्म को हम लोग असंगत कहते हैं। इसे विरोधी भी कहा जाता है। और रेखाएं कैसी होती है
तो रेखाएं समांतर होती हैं। तीसरा टाइप A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीसरा टाइप जो है इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अनेक हल। और जिसका हल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और ये जो है इसे आश्रित कहा जाता है समीकरण युग्म को, यानी ये भी संगत ही है क्योंकि इसका हल है, मगर इसे आश्रित कहा जाता है। लाइन जो होती है वो ओवरलैपिंग होती है, यानी कि संपाती होती है। तो चार कंडीशन सब में याद रखें, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अविरोधी विरोधी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि कंडीशन क्या बता रहे हैं, संपाती है। संपाती का मतलब है कि ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों समीकरण युग्म लिखते हैं 3x - y बराबर -8 और 6 - ky बराबर -16। अब हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, हमें तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, दो से ही हमारा मान जो है वो निकल जाएगा। अगर चाहें तो इसे आप A + B x + c के रूप में भी कर सकते हैं, बराबर में 0 लिख देंगे, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो चाहे तो हम लोग ax + by + c बराबर 0, दो चर वाला रेखीय समीकरण है, तो इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले पहले। अब देखिए मान k का गायब है, तो हम इन दोनों से भी निकाल सकते हैं और इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 3/6 बराबर, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है तो हम बराबर का निशान अपने आप लगा देंगे। b का मान जो है वो है -1 और यहाँ b का मान जो है ky होगा ना, यहाँ b का जो मान है वो है -k, माइनस से माइनस कैंसिल, और k का मान आ गया मेरा 6/3, जिसे दो निकल के आ गया 2। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 2 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जो तीसरा टाइप था वो भी हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं, चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारा कि 3x² - 4x - 21 बराबर 0, और ये आपको 4 जो है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और इसमें से पूछा है कि किसका एक मूल जो है वो 2 है। अब किसका मूल जो है वो 2 है, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसका मान रखेंगे और देखेंगे कि कौन जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे पहला लेते हैं 3x² - 4x - 21, इसे आना चाहिए 0 के बराबर, तो हम x का मान यहाँ पे 2 रख के देखेंगे, यानी x बराबर 2 रखने पे इसे 0 आ जाना चाहिए। तो ये है हमारा x बराबर, जब हम 2 रखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 2 की पावर 2 - 4 × 2 - 21, और ये हो गया 3 × 4 - 8 - 21, 12, और 8 और 12 29, यानी कि ये 0 की इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका हल नहीं है। इसी तरह हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड को चेक करते हैं तो सेकंड ऑप्शन है हमारा 2x² - 7x + 6 बराबर 0। अब यहाँ फिर वही x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 - 7 दूनी 14 प्लस का 6, और इससे हम देखेंगे कि 0 आता है या नहीं आता है। तो 8 - 14 + 6, 8 और 6 14, और 14 - 14 बराबर 0। तो अब हम कहेंगे कि LHS जो था वो हमारा ये है, हमारा बराबर RHS। जो LHS का मान है RHS का मान है, दोनों जो बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 इसका हल है, यानी इसका ऑप्शन आ गया B। तो 4 टाइप कंप्लीट हो गया। आते हैं 5वें टाइप पर। पांचवा टाइप है 9x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको
जिसे हम लोग कहते हैं विवेचक। इस डी के मान से हमें चेक करना है। डी बराबर हम लोग जानते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी के आपकी बहुत कंडीशन जो होती है वो 3 होती है। डी या तो 0 से बड़ा होगा, या डी 0 के बराबर होगा, या डी 0 से छोटा होगा। डी जब 0 से बड़ा होता है तो इसके जो हल जो होते हैं, मूल जो होते हैं, वो होते हैं समान, असमान और वास्तविक। यानी डी 0 से जब बड़ा होता है तब इसका मूल जो होते हैं वो होते हैं वास्तविक और असमान। 0 के बराबर होता है तो वास्तविक तो होता है लेकिन मूल समान होते हैं। 0 से जब छोटा होता है तो अवास्तविक, यानी इसका मूल हल नहीं होता है। तो 3 कंडीशन है। अब इन्हीं कंडीशनों से इसका चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो 9x स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां से इसको कंपेरिजन करने पे हमें मिलता है a बराबर 9, b बराबर 0 और c बराबर -1। और d का मान निकालते हैं तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर 4 इंटू 9 और c का मान -1। और d का मान हमारा आ गया माइनस माइनस प्लस, 0 का मतलब है नहीं, 9 चौके 36। तो d जो है b हमारा 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, वास्तविक होंगे, समान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, अवास्तविक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो गया वास्तविक और असमान। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप है कि यदि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल वास्तविक हो। अब वास्तविक के लिए भी कंडीशन बताई थी कि वास्तविक 2 कंडीशन में होता है। एक होता है ग्रेटर देन 0 और एक होता है जब 0 के बराबर हो। तो क्वेश्चन हमारा उसी पर है कि इसके मूल जब वास्तविक हो तो p क्या होगा। P के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन होता है, दोनों को हम लोग मिला के कह सकते हैं कि D इक्वल देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होगा। तभी हमारी ये कंडीशन होगी कि मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। इन दोनों कंडीशन में मूल जो होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है। तो D के 2 मान संभव है कि या तो वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। तो हम लोग D निकालते हैं यहाँ पे। तो D बराबर हो जाएगा a बराबर है 1, b बराबर है 4 और c बराबर है p। और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान p, यानी के 16 माइनस 4p। और हम लोग कहेंगे कि d का जो मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये मान जो है हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो D हो जाएगा हमारा 16 माइनस 4p ग्रेटर और इक्वल देन 0। यहाँ से हमें 4p उधर भेज देंगे तो 16 और 4 से जब भागा देंगे तो P का मान आया कि P इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी P जो होगा वो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। यानी सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला टाइप, ये क्वेश्चन भी लगभग हर साल आता है इस टाइप पे कि यदि अल्फा बीटा जो है किसी द्विघात समीकरण के मूल है तो आपको मान बताना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखिए देखने में टफ लगता है लेकिन बहुत इजी है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा अल्फा बीटा। और जब हम इसको जब बट्टे का जोड़ करना आता है तो बट्टे का जोड़ करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे आ गया बीटा और यहाँ पे आएगा अल्फा, यानी ये हो गया शून्यकों का योग और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब काम क्या रह गया, काम रह गया खाली इसके शून्य निकाल। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 के गुणनखंड होता है 2 और 1। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x तो x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन है माइनस x प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 1 और x
प्लस 2 बराबर 0। इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -2। एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। ये मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा -2 + 1 बाय 1 इंटू -2। ये हो गया -1 और ये हो गया -2। माइनस से माइनस कैंसिल और हमारा आंसर आया 1/2। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन टाइप नंबर 8 पर, टाइप नंबर 8 है ax² + bx + c बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण है और इसके मूल जो है वो वास्तविक है और समान है। अब इसके मूल वास्तविक और समान है तो द्विघात समीकरण है तो इसके दो हल होंगे। अब जब दोनों समान हैं, अलग अलग होता है तो हम लोग अल्फा बीटा ले लेते हैं। दोनों समान है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों अल्फा है। अब देखिए कभी कभी जो है आपको ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ता है कि हमें ऑप्शन में क्या ले लाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो b/a दिया हुआ है, b/a, c/a, a/b। यानी ये है क्या, ये गुणाकों का जो है अनुपात है। और गुणाकों का अनुपात कब आता है, जब हम लोग शून्यकों और गुणाकों में संबंध स्थापित करते हैं, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर अगर शून्यकों का योग निकालते हैं तो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस अल्फा और शून्यकों का योग होता है -b/a और अल्फा अल्फा हो गया हमारा 2 अल्फा बराबर -b/a और अल्फा बराबर हो गया -b/2। यही इसका हल है। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में है -b/2 यानी b जो है ये हमारा सही आंसर है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा कि हमें क्या सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं चूंकि 8 ही क्वेश्चन लिख पाया इसीलिए 8 क्वेश्चन को समझा दिए। बाकी क्वेश्चन जो है और आपको टाइप अभी और बताने जा रहे हैं और कौन सा टाइप रहता है जिससे क्वेश्चन आता है। तो अगला टाइप है कि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 7 और आपको निकालना रहेगा कि एक बहुपद बताइए जिसमें शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, बहुपद हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस सिंपल इसमें मान रख देना है। x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 और हो गया आंसर खत्म। एक और टाइप है समीकरण युग में दिए हुए हैं 2x + y -6 बराबर 0 और एक और समीकरण है 4x - 2y -4 बराबर 0। और क्वेश्चन पूछा गया कि ये कैसा युग में है, विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि हम इस गुणाकों का अनुपात निकालेंगे वो कैसा आता है। तो पहले हम a1/a2 निकालते हैं, ये आ गया 2/4 यानी कि सॉल्व करेंगे तो 1/2। b1/b2 निकालते हैं, यह है 1/-2 यानी कि माइनस का 1/2। जब a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं है तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है और हम इसे कह देंगे कि ये जो है ये अविरोधी है। यानी कि इसकी रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। इसका हल जो होगा वो केवल और केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। सारी कंडीशन इसमें बन जाती है। एक और टाइप आपके लिए लेकर आए हैं। एक और टाइप जो आता है सिंपल क्वेश्चन, वो आपको समीकरण दे देगा, उसमें विवेचक का मान निकालने कहेगा। जैसे समीकरण है 2x² - 4x + 3 बराबर 0 और इसमें विवेचक यानी d का मान निकालना है। तो d का मान तो निकालना आप लोग सिखा चुके हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान है -4, 4a का मान है 2 और c का मान है 3। तो ये हो गया 16, 4 दूनी 8 24 और ये हो गया -8 यानी d जो है वो <0 है और <0 जब है
तो समझ लीजिए कि इसका कोई हल नहीं होगा। -4 2 3, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन में आपसे इसमें दो तरह का ऑप्शन दे सकता है, विवेचक का मान भी, या फिर ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है कि इसका हल होगा या नहीं होगा। और सिंपल क्वेश्चन, जैसे एक रेखिक समीकरण युग्म के का घात क्या होता है? घात, रेखिक समीकरण युग्म का घात होता है 1। रेखिक है यानी कि घात 1। द्विघाती है तो घात 2, त्रिघाती है तो घात 3। तो इसमें घात के बारे में भी पूछ लेता है, और इसमें से एक और चीज पूछता है, वो है कि हल के बारे में। तो जितने घात का जो है हमारा समीकरण होता है, उतना ही उसका हल होता है। यानी कि एक घात वाले का ax प्लस बी का एक हल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का जो है दो घात वाला है, तो इसके दो घात, इसके दो सॉल्यूशन होंगे। 3 घात वाले का 3 सॉल्यूशन होता है। तो इसमें से आपको दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, आइदर पावर और डिग्री और सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस द इक्वेशन हैज। तो एक घात का रहेगा तो एक हल, 2 घात का रहेगा तो 2 हल, और 3 घात का रहेगा तो 3 हल। इसी तरह रेखिक है तो एक घात, द्विघाती है तो 2 घात, और त्रिघाती है तो 3 घात। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये जो है कोई अगर बहुपद आपको दिया हुआ है px बराबर, और इसका x बराबर 1 के लिए, x बराबर -1 के लिए आपको जो है मान निकालना होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस x का जो मान दिया हुआ है वो मान यहाँ पे रख देना। ये 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये हो गया इसका आंसर कि P1 बराबर हो गया हमारा 0। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे संभावित, ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, वो सारे प्रश्न हमने आपको बता दिया है। और इसमें से एक भी टाइप जो है आपका मिस नहीं करेगा, सारे के सारे टाइप आपको प्रश्न पत्र में जरूर मिलेगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम अपनी समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारी क्लास से जुड़े रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। टाटा, बाय बाय।